बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुल्फ़कार अली भुट्टो के दो कारनामे बहुत बड़े थे। एक तो एटमी प्रोग्राम का आगाज़ और दूसरा निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेना। ये बात यकीनन कुछ लोगों को नागवार गुजरेगी जिनके बड़े बड़े स्कूल सिस्टम हैं, माफियाज हैं, मगर हमने मुल्क के इज्तिमाई मजमूई मफाद को देखना है। ये जो बात है कि निजी तालीमी इदारों को कौमी तहवील में लेना, ये बिल्कुल हमारे आईन पाकिस्तान की मंशा के ऐन मुताबिक है, जिसमें दफ़ा 25A के 5 से 16 साल तक की उम्र के बच्चों की तालीम बिल्कुल मुफ्त है। अगर मुफ्त है, रियासत ज़िम्मेदार है इसकी, तो फिर निजी तालीमी इदारे जो बड़ी बड़ी फ़ीस के साथ चलते हैं उनका क्या जवाज़ रह जाता है? कोई जवाज़ नहीं रहता। और ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का कदम बहुत बड़ा कदम था और यही दुनिया में है, चलता है दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में। क्या आप देखें, हमारे हमसाया मुल्क ईरान में देख लें, क्या जर्नैलों के लिए, उनके बच्चों के लिए, फौजी अफसरों के बच्चों के लिए, सियासतदानों के लिए और ब्यूरोक्रेसी की औलादों के लिए अलग स्कूल सिस्टम है, या वही फ़ारसी मीडियम जो उनका कौमी निज़ाम तालीम है, वही उसी में सबके बच्चे पढ़ते हैं, तरबियत पाते हैं। तुर्की में देख लीजिए, अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के सारे ममालिक आप खंगाल लीजिए, चाइना, जापान, कोरिया, इस तरह दुनिया के अंदर तरक्की याफ्ता मुल्कों में यही है कि जो कौमी निज़ाम तालीम है उनकी अपनी ज़बान में, और उसी में सब अफसर छोटे बड़े, इसे कहते हैं यकसा निज़ाम तालीम। और जो उनकी ज़बान है, कौमी ज़बान है, उसी ज़बान के अंदर कुछ मुल्कों की 1 से ज़ायद हैं, उन्हीं के अंदर जो लोगों को तालीम दी जाती है, उनकी तरबियत की जाती है। तो ये जुल्फ़कार अली भुट्टो का जो कदम था बहुत बड़ा कदम था। लेकिन जो आप देखें हमारे यहाँ, और इसके लिए इमारतों की, बंदा कोई कहता है कि इमारतों की ज़रूरत, इमारतें इतनी नहीं हैं, स्कूलों की इतने नहीं है जिनके अंदर सब बच्चों की तालीम दी जा सकती है। ये बिल्कुल लग़्व सी बात है। कितनी मसाजिद हैं? मेरे गांव की आबादी होगी 5-6 हज़ार की, तो इसमें 5 मसाजिद हैं। अगर उन 5 मसाजिद को भी स्कूल का दर्जा दे दिया जाए, स्कूल की क्लासें उनमें हों, तो जितने मेरे गांव के सारे बच्चे, बल्कि जगह ज़्यादा पड़ जाएगी। शहरों के अंदर कितनी मसाजिद हैं? मसाजिद को इस्तेमाल करें इसके लिए, तालीम देने के लिए, दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये लग़्व सी बात है कि इतने पैसे नहीं हैं। ये इसमें फिर क्या है, हमारे यहाँ जो निजी माफियाज है उसने हज़ारों नहीं लाखों गैर मुल्की एजेंटों को पनाह दी हुई है। उनके मफादात हैं, कोई कैम्ब्रिज है, कोई ऑक्सफोर्ड है, और उनकी किताबें वहाँ हैं। करोड़ों अरबों रुपए यहाँ से वो मुनाफा कमा के वो ले जाते हैं, और हमें जो भीख में देते हैं वो शायद उससे कई गुना ज़्यादा कमाई करके यहाँ से ले जाते हैं। और फिर हमारे जो नई नस्ल की तरबियत करते हैं, वो तबक़ाती तफरीक पैदा करते हैं। एक तबका ही उन्होंने अलग से बना लिया है, जो 1% लोग जो 99% को अपने गिर्द घुमाने की कोशिश करते हैं। जो यकसा निसाब आया है, यकसा कौमी निसाब आया है, सिंगल नेशनल कौमी, वो इंग्लिश में है, नाम है कौमी और है वो अंग्रेज़ी में।
कौमी ज़बान में नहीं है निसाब, तो वो यकसा निसाब कैसे हो गया? ये सिर्फ एक झांसा है, ये एक बात है, क्योंकि उनके पास ज़राए अबलाग हैं, वो किसी बात को इतना फैला देते हैं कि लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ पैदा कर देते हैं। तो ये तो आज तक देखें कि जब से ये निजी माफिया आया है, एक साइंसदान हम नहीं पैदा कर सके। इतना बड़ा, इतना 24 करोड़ की आबादी है और एक साइंसदान हम नहीं पैदा कर सके, जबकि 50-50 लाख की आबादी वाले ममालिक जो है वो हर साल नोबल इनाम मिलता है, लेते हैं वो। तो ये जो हमारे यहाँ जो निजी माफिया है ना, ये गैर आइनी, गैर कानूनी, और दुनिया के अंदर किसी मुल्क में, तरक्की याफ्ता मुल्क में ये ऐसा नहीं है कि जिसमें जो तालीम और सेहत को आप अगर दोनों शोबों को निजी माफियाज के हवाले कर देंगे तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। उसमें मफादात हैं, उसमें लोगों के अपने ज़ाती मफादात, और इसने तो जो निजी तालीमी माफिया है, इसने तो बड़े बड़े जो मजहबी ग्रोहों को अपनी लपेट में ले लिया है। उनको नहीं पता कि जो गरीब लोगों के बच्चे हैं उनका निसाब जो इस तरह से तबाह किया गया है। वो कहते हैं जो ये बड़े बड़े स्कूलों वाले पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का, ये गरीब बच्चों को भी ऐसा पढ़ाया जाए, यानी कि उनके मुंह लाल हैं तो गरीबों को चाहिए कि वो अपने मुंह पे थप्पड़ मार मार कर लाल कर लें। तो इस तरह से जो है वो उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और मालूम नहीं, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि काश कोई शख्स ऐसा आए, मुझे मिले, जो अंग्रेज़ी में बुनियादी सतह की साइंस पढ़ा सके, 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं ज़रा पढ़ा के दिखाए। मेरे साथ आए इन बच्चों को, गाँव 70% तकरीबन आबादी देहातों में रहती है, चलते हैं ज़रा, तो ये कौन सी मुश्किल बात है? आपने इतना खड़ा कर दिया है, फ़ौजियों का अलहदा है, अशराफिया का अलहदा है, ये कर दिया है। कम अज़ कम इतनी सलाहियत वाला कोई बंदा ले आए ना जो इनको पढ़ा सके। तो ये निजी माफिया ने मजहबी जमात इस्लामी को अपनी लपेट में ले लिया है। उसे अब नहीं है कि गरीबों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो आँख जिससे, वो चश्मा जिससे वो गरीबों को देखते थे, वो चश्मा ही बदल दिया गया है। वो गरीबों को देखने की बसारत ही नहीं है, उनके पास वक्त ही नहीं है। बस उनके पास वक्त है, सोचते होंगे मिल बैठ के कि हमारे निजी माफिया को कैसे परवान चढ़ाया जाए, गरीब जाएं भाड़ में।